नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। रामनवमी के उपलक्ष्य में हिंदू संगठनों ने निकाली विराट हिंदू धर्म यात्रा। टाउन जंक्शन में जगह जगह किया गया भव्य स्वागत। शिक्षा विभाग ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों के बच्चों को चिन्हित कर शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया शुरू। रोडवेज परिचालक पर सहकर्मियों से अभद्र व्यवहार करने का आरोप। मुख्य प्रबंधक को ज्ञापन सौंप की विभागीय कार्रवाई की मांग। बाईपास रोड पर चक्का जाम करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जंक्शन पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। शनिवार को दुर्गा अष्टमी के दिन भद्रकाली मंदिर में श्रद्धालुओं की रही विशेष चहल पहल। प्रतियोगिता में मेडल जीतकर लौटे खिलाड़ी बलवंत सिंह का बेबी हैप्पी महाविद्यालय में प्रबंध समिति द्वारा किया गया अभिनंदन। और अब समाचार विस्तार से। रामनवमी के उपलक्ष्य में शनिवार को जिला मुख्यालय पर गाजे बाजे के साथ विराट हिंदू धर्म यात्रा निकाली गई। कलेक्ट्रेट से आरंभ हुई यह धर्म यात्रा टाउन में किराना भवन के नजदीक विसर्जित हुई। राम नवमी के उपलक्ष्य में शनिवार को जिला मुख्यालय पर गाजे बाजे के साथ विराट हिंदू धर्म यात्रा निकाली गई। धर्म यात्रा जहां से भी गुजरी वहां का वातावरण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की ओर से निकाली गई धर्म यात्रा सुबह करीब 11 बजे जिला कलेक्ट्रेट के सामने से शुरू हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई गुजरी। झांकियों के साथ निकाली गई धर्म यात्रा का शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। टाउन पहुँचने पर धर्म यात्रा का विसर्जन किराना भवन के पास संघ कार्यालय में हुआ। धर्म यात्रा में आगे आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रालियों में झांकियां सजी हुई थी। इनके पीछे सर्व समाज के लोग दुपहिया व चौपहिया वाहन लेकर चल रहे थे। धर्म यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस व पुलिस उप अधीक्षक प्रशांत कौशिक के नेतृत्व में थानों के प्रभारियों ने धर्म यात्रा के दौरान साथ रहकर हर गतिविधि पर नजर रखी। इसके अलावा जिस मार्ग से धर्म यात्रा गुजरी वहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस कार्मिक तैनात रहे। धर्म यात्रा के शांतिपूर्ण संपन्न होने पर पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। जिला कलेक्ट्रेट से रवाना होने के बाद पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के निवास पर धर्म यात्रा का स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप व भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धर्म यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। धर्म यात्रा में आशीष पारिक, कालूराम शर्मा, अमित साहू, गौरव जैन, मनीष गोदारा, हिमांशु महर्षि, प्रकाश तंवर, पिंटू गोयल, मनोज बड़सीवाल, सुनील परिहार, कुलदीप नरोका, देवेंद्र पारिक सहित सैकड़ों की संख्या में धर्म प्रेमी सज्जन मौजूद रहे। अवसर पर धर्म यात्रा हनुमानगढ़ के सभी नागरिक निकाल रहे हैं। बहुत खुशी का विषय है, बहुत सुखद संयोग है। श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना, उसके बाद में धर्म यात्रा निकली। रामनवमी के उपलक्ष्य में सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे हनुमानगढ़ में प्रेम और सौहार्द हमेशा बना था, बना है और बना रहेगा। आज सभी समुदाय के लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया। सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ, सभी का आभार। उन्हें सकुलिसे में सभी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस, बीजेपी, कॉमरेड, सभी लोग मिलकर ये धर्म यात्रा निकाल रहे हैं। धर्म के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और स्वागत किया। सभी का बहुत बहुत आभार। आप देख रहे हैं संपूर्ण हिंदू समाज मैं हिंदू हूँ ऐसा जय घोष करते हुए हमारी इस धर्म यात्रा में शामिल हुआ है। आज देख करके लग रहा है कि ये केवल विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की या किसी एक संगठन की ये धर्म यात्रा नहीं है, ये संपूर्ण समाज की। इसमें ना कोई बनिया है, ना जाट है, ना राजपूत है, ना ब्राह्मण है, ना दलित है, सब हिंदू है और मैं हिंदू हूँ ऐसा जय घोष करते हुए सारे चल रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरा शहर भगवा में है और सब और भगवा ही भगवा दिखाई दे रहा है। अपने हनुमानगढ़ में ऐसी रैली पहले नहीं निकली है, इस बात का विश्वास मैं नहीं, ये संपूर्ण हिंदू समाज दे रहा है। इस बात की गवाही संपूर्ण हिंदू समाज दे रहा है कि इससे पहले रैली ऐसी नहीं हुई और आज हिंदू एकता की एक विशिष्ट पहचान हमने प्रदर्शित की है। आज रामनवमी के उपलक्ष्य पर हमने पूरे हिंदू समाज ने एकत्रित होकर और ये विशाल धर्म यात्रा निकाली है। इसमें सभी समाज, जो हिंदू समाज और सर्व समाज के लोगों ने मिलकर इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है और सभी में पूरा जोश है और पूरी सृष्टि और पूरे भारतवर्ष के ऊपर
भगवान श्री राम का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी कामना है, सुख समृद्धि बनी रहे और सभी को रामनवमी के त्यौहार पर सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बिल्कुल राजस्थान में सबसे बड़ी और ऐतिहासिक रैली हनुमानगढ़ जिले से निकली है और इसमें प्रशासन का और अन्य राजनीतिक दल सभी का समर्थन था, सभी ने सहयोग किया है, सभी ने एकजुट होकर भाईचारे का संदेश दिया है, सबने सद्भावना के साथ इस रैली को आयोजन किया। कोई पार्टीबाजी नहीं, सब एक ही मंच पे थे, सभी के नाम पे, सभी की जुबान पे जय श्री राम था और सभी के आराध्य जय श्री राम है और रहेंगे। शिक्षा विभाग ने शहरी क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले ढोली परिवार के बच्चों को चिन्हित कर उन्हें शिक्षा से जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। इसके तहत शिक्षा विभाग ने जंक्शन के शहरी क्षेत्र में शिव मंदिर से लेकर वेयर हाउस तक झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले ढोली बस्ती के परिवारों के चिन्हित 33 बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का कार्य शुरू कर दिया। इस क्रम में जंक्शन के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नंबर 2 के अध्यापक रमेश मीणा, सुखवीर सिंह व मदन मोहन ने मौके पर पहुंच शिक्षा से वंचित चिन्हित इन बच्चों के नाम दर्ज किए। अब इन बच्चों को शीघ्र ही विद्यालय से जोड़कर शिक्षित करने का कार्य किया जाएगा। इस मौके पर अध्यापक रमेश मीणा ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं एडीजे संदीप कौर की ओर से 2 दिन पहले निरीक्षण के दौरान पाया गया कि शिव मंदिर से लेकर वेयर हाउस तक झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली ढोली बस्ती के परिवारों के बच्चे न तो किसी विद्यालय और न ही किसी आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े हुए हैं। सर्वे के दौरान करीब 33 बच्चे शिक्षा से वंचित मिले। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय के निर्देशानुसार इन बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके तहत इन बच्चों के नाम लिखे जा रहे हैं। इन बच्चों को विद्यालयों से जोड़कर शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल किया जा रहा है। इन बच्चों के परिजनों से भी समझाइश की गई है कि वे बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें और शिक्षा से जोड़ें ताकि शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त कर ये बच्चे अपना भविष्य बना सकें। उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 3 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा से जोड़ने के लिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव संदीप कौर की ओर से शिव मंदिर सिनेमा से वेयर हाउस तक HDFC होम लोन बिल्डिंग के पास एवं श्रीगंगानगर फाटक के पास स्थित गरीब बस्तियों का निरीक्षण किया गया था। इन जगहों पर 33 ऐसे बालक पाए गए जिन्हें शिक्षा से जुड़वाने की आवश्यकता है। बालकों का चिन्हीकरण कर उनके परिजनों से बालकों को शिक्षा से जुड़वाने के लिए प्रेरित किया गया एवं शिक्षा का उन्हें महत्व बताया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ के द्वारा कल एडीजे साहब ने निरीक्षण किया, जिसमें देखा कि शिव मंदिर से लेकर के और वेयर हाउस तक में जो है ढोली बस्ती के जो लोग हैं वो काफ़ी उनके जो बच्चे हैं वो किसी भी विद्यालय या संस्था से जुड़े हुए नहीं हैं। तो एक सर्वे करके उन्होंने पाया कि लगभग 33 बच्चे हैं जो ना तो किसी विद्यालय में जा रहे हैं और ना ही किसी आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े हुए हैं। उसी क्रम में हमने माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ के निर्देशानुसार इन बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का काम शुरू किया है। इसके लिए मैं, मेरे साथी सुखवीर जी और मदन मोहन जी व्याख्याता यहाँ आए हैं। बारी बारी से बच्चों के नाम लिखे जा रहे हैं। इन बच्चों को बुलाया गया है जिनमें मुनाराम जी हैं, संजय जी हैं, खुशीराम है, चरणदास जी हैं, राजा राम जी। उनके बच्चे जो कहीं भी नहीं जुड़े हुए इनको विद्यालय से जोड़ करके शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, ऐसा एक निर्णय है। इन सबको बुलाया गया है और इस बात के लिए भी कहा गया है कि नियमित बच्चों को स्कूल भेजें, शिक्षा से जोड़े ताकि शिक्षा का जो एक लक्ष्य है वो ये प्राप्त कर सके और अपने बच्चों का भविष्य बना सके। बीएमएस से जुड़े रोडवेज कर्मचारियों ने मुख्य आगार प्रबंधक को ज्ञापन देकर लखवीर सिंह नामक परिचालक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की मांग की है। राजस्थान रोडवेज कर्मचारी संघ बीएमएस ने रोडवेज मुख्य प्रबंधक को ज्ञापन देकर लखवीर सिंह नामक परिचालक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि रणजीत सिंह के वरिष्ठ परिचालक होने के कारण मुख्यालय जयपुर द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में आगार में परिचालक वर्ग के मुख्य समय का कार्य कर रहा है। दिनांक 26/3/2022 को रणजीत सिंह समय पालक शाखा में कश्मीर सिंह प्रथम के साथ कार्य कर रहा था। वह ड्यूटी चार्ट फाइनल कर लिया गया था। इतने में परिचालक लखवीर सिंह पुत्र श्री नक्षत्र सिंह, जो की हनुमानगढ़ जंक्शन पूछताछ शाखा पर कार्यरत है, एक बस सारथी हरप्रीत सिंह की छुट्टी लगवाने के लिए ऑफिस में आया। उसने धमकी भरे अंदाज में कहा कि हरप्रीत सिंह मेरा आदमी है, कल ड्यूटी पर नहीं आएगा, इसका अवकाश लगाया जाए। वरिष्ठ परिचालक रणजीत सिंह ने कहा कि आज तो ड्यूटी चार्ट फाइनल हो चुका है, अगले रोटेशन पर अवकाश लगा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन परिचालकों ने अवकाश रजिस्टर अवकाश हेतु अपना नाम लिख रखा है उनके अवकाश लगा दिए हैं। इतना सुनते ही लखवीर सिंह ने गुस्से में रजिस्टर उठाकर वीडियो बनाने लगा और साथ में बोला कि यहाँ किसी के बाप का राज नहीं है, जिसकी छुट्टी तुम चाहो जिसकी छुट्टी नहीं लगाओ। आरोप है कि उसने अभद्र भाषा में बोलते हुए व्यवहार किया। संघ के सदस्यों ने बताया कि इससे पूर्व भी कई बार उक्त व्यक्ति रोडवेज वरिष्ठ सदस्य महावीर प्रसाद पुत्र ख्याली राम सहित अनेकों कर्मचारियों के साथ अभद्रता से पेश आ चुका है। ज्ञापन में कहा गया है कि निगम के एक वरिष्ठ व पीड़ित कर्मचारी के साथ न्याय करते हुए लखवीर सिंह परिचालक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। 26 तारीख की बात है, 26 मार्च ये 2022। मैं ड्यूटी चार्ट में मेरी ड्यूटी थी, ड्यूटी चार्ट बना ही चुका था शाम लगभग 5:30 बजे। तो लखवीर सिंह जिसकी ड्यूटी
बस स्टैंड पर है। वो एक अपने सारथी हरप्रीत सिंह के साथ आया और आते ही मेरे को बोला कि ये मेरा आदमी है, इसकी छुट्टी लगा दो। मैंने कहा लखवीर सिंह, ड्यूटी चार्ट तो फाइनल हो चुका है, अब कल वाले रोटेशन में इसकी छुट्टी लगा दूंगा। लेकिन लखवीर सिंह मेरे साथ बहसबाजी करने लग गया और धमकाने लग गया कि ये मेरा आदमी है, इसकी तो हर हालत में ही छुट्टी लगेगी। मैंने फिर रिक्वेस्ट की, मैंने कहा लखवीर सिंह इसकी छुट्टी नहीं लग सकती, क्यों? ड्यूटी चार्ट फाइनल हो चुका है, अब मैं चीफ साहब या मैनेजर ट्रैफिक से साइन करवाने जा रहा हूँ। तो फिर ये हाथापाई पे उतारू हो गया, धमकाने लग गया कि तुम्हारे बाप का राज नहीं है, जिसकी छुट्टी लगाओ किसकी ना लगाओ, और भी गलत भाषा बोलने लग गया। मैंने ड्यूटी चार्ट फाइनल करके जब ऊपर चीफ साहब के पास जाने लगा तो ये गेट रोक रखा था, ये चैनल गेट यहाँ खड़ा था अपने एक सहयोगी के साथ। तो मैंने ऊपर जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि ये हाथापाई पर मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे साथ हाथापाई करेगा, और कह रहा था उसको कि इसको बाद में देखेंगे, इसने अपने आदमी की छुट्टी नहीं लगाई, और इससे पहले भी एक बार ये मुझे धमकी दे चुका है। तो मैंने आज चीफ साहब को एप्लीकेशन दी है, जो एमडी साहब के नाम, कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। हमारा मामला जो अभी डिपो के अंदर जो लखवीर सिंह परिचालक है उसके द्वारा आए दिन कर्मचारियों के साथ गुंडागर्दी की जा रही है। वो एक पहलवान ग्रुप का सदस्य बना हुआ है, और जो वो कहता है कि मैं तो पहलवान हूँ, और उसी दबदबे से वो कर्मचारियों को धमका रहा और डराता है। इसी सिलसिले के अंतर्गत 26 तारीख को जो अभी हमारे रणजीत सिंह जो टाइम सेक्शन के अंदर टाइम प्रभारी थे, उनको उसने एक बस सारथी है हरप्रीत सिंह, उसकी छुट्टी लगाने के लिए उनको धमकाया, डराया, और जैसा कि वो बता रहे हैं कि उसके साथ उसको हाथापाई करने तक भी पहुंच गया था। वो लखवीर सिंह है जो वो ये हर कर्मचारी के साथ वो अभद्र भाषा का प्रयोग करता है और अमानवीय व्यवहार करता है। उसी क्रम में अपने मुख्य प्रबंधक साहब को 28 तारीख को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था कि उक्त कर्मचारी द्वारा लखवीर सिंह द्वारा रणजीत सिंह जी के साथ जो व्यवहार किया गया है वो बहुत ही गलत और निंदनीय है, जिसके लिए आप उसके ऊपर उचित कार्रवाई करने का शर्म फरमाएं। लेकिन आज दिनांक 8 तारीख तक उसके ऊपर अभी तक कोई भी भाग्य कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हुई है, जिसके तहत संघर्ष समिति के अंदर एक रोष व्याप्त है कि जो कर्मचारी खुलेआम इतने धड़ल्ले से जो कर्मचारियों को धमका रहा है, डरा रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना बहुत ही गलत है और निंदनीय है। तो हमने आज उसी के संबंध में मुख्य प्रबंधक साहब के मार्फत एमडी साहब को ज्ञापन भेजा है कि उक्त कर्मचारी पर कार्रवाई करने की कृपा करें। जर्जर सड़क के निर्माण की मांग को लेकर शुक्रवार को बाईपास रोड पर चक्का जाम करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जंक्शन पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। जर्जर सड़क के निर्माण की मांग को लेकर शुक्रवार को बाईपास रोड पर चक्का जाम करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जंक्शन पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे में 2 वार्ड पार्षदों के अलावा जिला परिषद सदस्य सहित कई लोगों को नामजद किया गया। पुलिस जानकारी के अनुसार एएसआई मूसे खान निवासी पीर कामड़िया ने रिपोर्ट दी कि शुक्रवार को पुलिस टीम गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान सूचना मिली कि सूरतगढ़ बाईपास रोड पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने सड़क पर वार्ड नंबर 4 के पार्षद स्वर्ण सिंह व वार्ड नंबर 2 के पार्षद संजय कुमार वगैरह ने सड़क पर जाम लगा रखा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पार्षद स्वर्ण सिंह तथा संजय कुमार के अलावा मनीष कुमार गोदारा, मधुबाला, बंटी स्वामी, सरबती, दिनेश सेन, दीपक, मुकेश, सुरेंद्र, रवि सिंह घाट, लच्छो सांसी, माया देवी के नेतृत्व में करीब 40-50 आदमी में औरतें सड़क पर बीच में बैठे मिले। उन्होंने सड़क पर बैठकर सड़क को जाम कर रखा था। इससे सड़क की दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई थी। उन्होंने सड़क पर बैठे व्यक्तियों को रोड से हटने तथा यातायात सुचारू करने का आग्रह किया, लेकिन समझाइश के बावजूद ये लोग नहीं माने तथा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। टूटी फूटी सूरतगढ़ बाईपास रोड नई बनाने की मांग करते हुए जाम लगाकर बैठे रहे। पुलिस टीम ने प्रदर्शनकारियों को आम जन को हो रही असुविधा से अवगत करवाते हुए जाम खोलने व यातायात को सुचारू करने के लिए समझाइश की, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े रहे। इसी दौरान तहसीलदार मौके पर पहुंचे व समझाइश की। प्रशासन की ओर से रोड बनाने का आश्वासन देने पर सुबह करीब 10 बजे प्रदर्शनकारियों ने जाम हटाया। इस प्रकार प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर यातायात को पूर्णतः बाधित किया, इसलिए उक्त लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कल जरिए मोबाइल सूचना मिली कि पेट्रोल पंप नई के सामने कुछ व्यक्ति रोड जाम कर रहे हैं, जिस पर मैं जाता वहाँ पहुँचा और समझाइश की। समझाइश नहीं करने के बावजूद उन्होंने चक्का जाम किया। आनंद ने वहाँ की कतारें लग गई
फिर बाद में श्रीमान तहसीलदार साहब अन्य अधिकारी आए, उनको समझाइश की, उसके बाद समझाइश की नहीं माने। इनकी मांग थी कि सड़क टूटी फूटी है, इसका निर्माण किया जाए। इसी मांग को लेकर उन्होंने चक्काजाम किया, जिससे आमदन व साधनों को रोका, जिससे मतलब बाधा पहुँचाई और आमदन को नुकसान हुआ, जिससे मैंने थाने में मुकदमा दर्ज कराया और मुकदमा दर्ज होने के बाद 10 ASI के नाम तफ्तीश की 10 ASI तफ्तीश अनुसंधान कर रही। ये है सरवण सिंह वार्ड पार्षद, संजय वार्ड पार्षद और 40-50 अन्य लोगों के खिलाफ और एक मनीष वगैरह के खिलाफ और 40-50 अन्य के खिलाफ अभियोग पंजीबद्ध करवाया गया। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। STG नहर पर महाराजा अग्रसेन चौक के नजदीक बने पुल को ऊंचा उठाने व चौड़ाई बढ़ाने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने मौके पर एकत्रित होकर विरोध दर्ज करवाया। श्रीगंगानगर रोड से गुजरने वाली STG नहर पर महाराजा अग्रसेन चौक के नजदीक बने पुल को ऊंचा उठाने व चौड़ाई बढ़ाने की मांग आसपास के क्षेत्र के लोगों ने की है। शनिवार को जल उपभोक्ता संगम अध्यक्ष प्रतिनिधि बलराम गोदारा के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने मौके पर एकत्रित होकर विरोध दर्ज करवाया। इस मौके पर क्षेत्रवासियों ने बताया कि श्रीगंगानगर रोड पर महाराजा अग्रसेन चौक के पास STG नहर पर बनी पुलिया के पास लोग पूजा सामग्री का विसर्जन करते हैं। लोगों को रोका जाता है, लेकिन वे लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। पूजन सामग्री बहाने के कारण पानी भी खराब हो रहा है। पुल की ऊंचाई कम होने व पूजन सामग्री एकत्रित होने से पानी में अवरोध पैदा होता है। इस समस्या के समाधान के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों से वार्ता की तो उन्होंने बीके अध्यक्षों की देखरेख करने की बात कही। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि STG नहर पर बनी पुलिया करीब 3-3.5 फीट नीची है। इस पुल के अंदर आर्मी की वायर लगी हुई है। इस कारण पुल को ऊंचा नहीं उठाया जा सकता। जब तक पुल ऊंचा नहीं उठाया जाता तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि इस नहर में पानी बहुत कम मिल रहा है। इस नहर में 137 क्यूसेक पानी का हिस्सा है, जबकि किसानों को मात्र 120 क्यूसेक पानी का हिस्सा मिल रहा है। करीब 17 क्यूसेक पानी उन्हें कम मिल रहा है। जिस दिन यह पुल ऊंचा उठ गया उस दिन से किसानों को उनके हक का पूरा पानी मिलने लग जाएगा। उन्होंने बताया कि वे इस समस्या को लेकर 16 अगस्त 2021 को जिला कलेक्टर से भी मिले थे। उन्हें प्रार्थना पत्र सौंपा था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये गंगानगर हनुमानगढ़ जो रोड है और महाराजा अग्रसेन चौक है, उसके पुली है। उस पुली के आसपास दोनों साइडों में हनुमानगढ़ टाउन से लेके जंक्शन के जितने मोहल्ले वासी है वो हर दिन यहाँ इतना पुल पे लाके गंद डालते हैं कि देखा नहीं जाता, और इसका आगे पानी पीने के लिए जाते हैं, मना करने पर झगड़े के उतारू हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने डिपार्टमेंट से भी बात की है और डिपार्टमेंट कहता है कि आप उसको देख रेख करो। उसमें जो सबसे बड़ी समस्या हमारे ये है कि जो गंगानगर हनुमानगढ़ जाने वाला पुल है ये 3-3.5 फुट नीचे है। इस पुल के अंदर आर्मी की वायर लगी हुई है। आर्मी की वायर लगने के कारण इस पुल को उठाने से जब तक ये पुल नहीं उठेगा तब तक मैं इसको हैंड ओवर नहीं करेंगे। ये आज तक हमने हैंड ओवर नहीं की इसको,
क्योंकि इसमें हमें पानी बहुत कम मिल रहा है। हमारा नहर का जो हिस्सा है किसानों का वो 137 क्यूसेक है, जबकि हमें हिस्सा मिलता है इसको 20 क्यूसेक तक, यानी 17 क्यूसेक पानी कम मिल रहा है। जिस दिन ये पुल ऊपर उठ जाएगा तो हम लोग इसको हैंड ओवर कर लेंगे, हमारा हक पूरा मिल जाएगा। और हम प्रशासन से भी निवेदन करते हैं, मैं इसके लिए 16/8/21 को माननीय जिलाधीश महोदय से भी मिला था, प्रार्थना पत्र भी दिया था। उन्होंने कहा था कि भी इसके बारे में हम करवाएंगे पुल को ऊपर, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम इससे पुल के कारण और इस गंदगी के कारण इतने परेशान हो रहे हैं। आगे जितने गांव हैं सारे पानी पी रहे हैं, सारा दूषित पानी जा रहा है और दुनिया भर की बीमारियां आ रही हैं। जब लोगों को कहते हैं कि भाई यहाँ गंद क्यों डालते हो, आप अपने पास रखो, तो बोलो जी ये तो नहर है, चलता पानी आगे चला जाएगा। तो ये तो कोई उत्तर नहीं होता। नहर की पटड़ी पे देखो, फैक्ट्रियों का सारा गंदा जो नहर की पटड़ियों को रोक दिया, ये प्रदूषण पानी है फैक्ट्रियों का। अगर 1.5 साल यही हालत रही तो ये पानी हमारी STG नहर के अंदर घुसेगा और लोगों को पीना तो दूर है, मरने की नौबत आ जाएगी। ऐसी बीमारी आ रही है कि जो पशु वाले हैं अपने पशु छोड़ जाते हैं और आगे जाके बातें में लग जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। इस कारण कई वैसे मर भी गई, पानी के अंदर जाके भी इनकी मौत हो चुकी है और कई एक्सीडेंट हो चुके हैं और इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ा। नगर पालिका वालों ने इनको जगह देने की कोशिश करी, फिर भी इन्होंने जगह लेने से मना कर दिया और अपनी मनमानी करते रहते हैं। पुल छोटा है, पुल को बड़ा बनाया जाए, ये समस्या आ रही है। हम तो चौड़ाई इसकी बढ़ाई जाए पुल की। हर 2-4 दिन छोड़ के हादसे हो रहे हैं। कभी पशु के कारण, ये पशु खुला छोड़ देते हैं, इस कारण हो जाते हैं। पुल जब तक चौड़ा नहीं होगा तब तक हादसे होते रहेंगे। पुल में दरारें भी आई हुई है, यहाँ से आप जाके देखोगे पुल टूटा हुआ भी है। तो ट्रैफिक में भी कंट्रोल होता है। ट्रैफिक कम से कम घंटा 2 आधा घंटा तक जाम में भी लगा रहता है इसमें। ये अध्यक्ष महोदय को ये कह रहे हैं कि कम से कम यहाँ पे 1-2 बंदे की ड्यूटी लगाई जाए और जो भी कचरा फेंक रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब तक ये रिक्को का, ये खड़कावत वगैरह, ये सारे गंदा पानी डालते रहेंगे और उसको कोई पानी को 2-4 बार आदमी पी भी रहे, इतना गंदा पानी हो जाता है किसी की मौत भी हो सकती है। और ये पानी आगे से आगे जा रहा है और लोगों में बीमारी फैल रही है। जब तक पानी में कंट्रोल नहीं करोगे, कचरे में कोई सफाई का आप ध्यान नहीं दोगे, तब तक आगे बीमारी फैलती रहेगी। शनिवार को दुर्गाष्टमी के दिन भद्रकाली मंदिर में श्रद्धालुओं की विशेष चहल पहल रही। सैकड़ों लोगों ने आज माता के दर्शन कर मनौतियां मांगी। 2 अप्रैल को आरंभ हुए माता के नवरात्रे कल रविवार को 9वीं के बाद समाप्त हो जाएंगे। शनिवार को अष्टमी के दिन जिला मुख्यालय तथा आसपास के मंदिरों में श्रद्धालुओं की विशेष रौनक रही। टाउन से 7 किलोमीटर दूर भद्रकाली माता मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों ने मंदिर में पहुंचकर माता के दर्शन किए तथा मनौतियां मांगी। शनिवार को फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संतराम जिंदल ने परिवार सहित कन्याओं का पूजन किया तथा लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर भारत क्लब हनुमानगढ़ सेवा समिति के संरक्षक मदन गोपाल जिंदल ने बताया कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए समिति द्वारा तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस मौके पर मेला प्रभारी सुनील धुड़िया, मदन गोपाल जिंदल, भगवान सिंह खुड़ी, सुशील गोयल, अनिल कुमार जिंदल सहित समिति के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। भद्रकाली मेला क्षेत्र में भारत क्लब द्वारा 9 दिवसीय कैंप के अंतर्गत आज प्रथम नवरात्र से लेकर अष्टमी तक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। इस 8 दिवसीय भंडारे का आज समापन अष्टमी के अवसर पर फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री संतराम जिंदल, सचिव अमित गोदारा द्वारा कंजे पूजन के साथ में किया गया। इसी के साथ साथ क्लब द्वारा रामनवमी के मुख्य मेले की तैयारियां आज जोर शोर से की गई, जिसके अंदर मुख्य मेले के दिन भारत क्लब द्वारा सुरक्षा व्यवस्था, जूताघर, खोया पाया केंद्र व चिकित्सा सहायता, पेयजल व्यवस्था इत्यादि की व्यवस्था की गई है। मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भारत क्लब द्वारा गत 39 वर्षों से अपनी सेवाएं सुचारू रूप से दी जा रही है। मेले के अंदर श्रीमान क्लब साहब, एसपी साहब भी पहुंचे थे, जिन्होंने मेले का भ्रमण किया, जिन्होंने दिशा निर्देश दिए कि उन दिशा निर्देशों की पालना भी की जाएगी। पुलिस विभाग और देवस्थान विभाग को दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन सब पर भी पालना की जाएगी और निगरानी जारी। मेले के अंदर कल की व्यवस्था ये है, भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी तो पुलिस का जाब्ता वहाँ और लगाया जाएगा और महिलाओं की अलग है लाइनें और पुरुषों की अलग लाइन भी लगाई हुई, बैरिकेडिंग की व्यवस्था की हुई है। वुशु प्रतियोगिता में मेडल जीतकर लौटे खिलाड़ी बलवंत सिंह का आज बेबी हैप्पी महाविद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा अभिनंदन किया गया।
जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज के विद्यार्थी पढ़ाई के साथ ही खेलकूद के क्षेत्र में भी अपना जलवा दिखा रहे हैं। कॉलेज के बीएड सेकेंड ईयर के छात्र बलवंत सिंह ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर सफलता का परचम लहराया है। टूर्नामेंट का आयोजन पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में हुआ। बलवंत सिंह का आज हनुमानगढ़ पहुँचने पर विद्यालय परिसर में स्वागत किया गया। कॉलेज प्रबंधन ने बलवंत की सफलता को अविस्मरणीय बताया। कॉलेज प्रबंधन समिति डायरेक्टर तरुण विजय, चेयरमैन आशीष विजय, प्रशासक परमानंद सैनी आदि ने बलवंत सिंह का अभिनंदन करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में कॉलेज प्रबंधन समिति डायरेक्टर तरुण विजय ने कहा कि वक्त बदल रहा है, अब पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में अग्रणी रहना भी जरूरी हो गया है। इससे न सिर्फ हम बुराइयों से दूर रह पाते हैं बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं। बलवंत सिंह पढ़ाई में तो अव्वल है ही, साथ में वुशु के प्रति भी उनकी दीवानगी सबको पता है। बलवंत सिंह को माला पहनाकर तथा समृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुझे ये बता के बहुत खुशी हो रही है कि मैंने बेबी कॉलेज और बीकानेर अपनी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से ऑल इंडिया वुशु चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया, जो पंजाब पटियाला यूनिवर्सिटी में हुई है। हाल ही में वो टूर्नामेंट 28 से 31 मार्च को हुआ है, जिसमें मेरे 2 गोल्ड मेडल हैं। और मैं इससे यही बताना चाहूँगा कि आगे जो भी यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं, उसके साथ गेम भी खेलें। स्पोर्ट्स भी एक बहुत अच्छा हिस्सा है स्टडी के साथ साथ। इस टूर्नामेंट में 2 पार्ट होते हैं। वुशु में 2 पार्ट्स होते हैं, वुशु सांडा और ताओलू। ताओलू में मैंने 2 इवेंट खेले हैं, दाओशू और मुंशू, जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन होता है, फ्री स्टाइल डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें मेरे 2 गोल्ड मेडल। 2019 में मैं ब्रुनेई वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप में भी हिस्सा ले चुका हूँ। 2020 में मैं रशिया टू मॉस्को वुशु स्टार में भी हिस्सा ले चुका हूँ, जिसमें मेरा सिल्वर मेडल है। और करंट नेशनल में मेरा ओपन सीनियर नेशनल में मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। और मेरा सपना नहीं कह सकते, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि मैं अपनी अच्छे से अच्छी जो गेम है मैं उसको इंक्रीज़ कर सकूं, अपने हाई से हाई लेवल पे जा सकूं। अभी तक तो ये मेरा यही अचीवमेंट है। हमारे महाविद्यालय के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि हमारे महाविद्यालय बीए बीएड सेकेंड ईयर का स्टूडेंट बलवंत ने पूरे इंडिया लेवल पर गोल्ड मेडल जीतकर हनुमानगढ़ नहीं पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। जो पटियाला में यूनिवर्सिटी के जो टूर्नामेंट हुए थे वुशु के, उस वुशु के टूर्नामेंट में 2 कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया। इसके लिए मैं बलवंत को महाविद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और ये सभी छात्र छात्राओं को भी कहना चाहूँगा कि बलवंत से सीखें, इसी तरीके से रेगुलर तैयारी करें और बलवंत के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।